नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया को ईडी द्वारा शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया। उप सचिव और निलंबित राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया को ईडी ने 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में फिर गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी ईडी ने उन्हें 2 दिसंबर 2022 को इसी मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वो 822 दिन जेल में रही और 3 मार्च को जमानत पर रिहा हुई। जमानत पर बाहर रहने के करीब 9 महीने बाद मंगलवार को ईडी ने उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया है। खैर, ये तो हो गई बात सौम्या चौरसिया की। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं। इस खबर में जो दावे और आरोप वरिष्ठ पत्रकार द्वारा लगाए जा रहे हैं, उन दावों या आरोपों की पुष्टि राष्ट्रीय जगत विजन नहीं करता। इस खबर के बारे में बात करने से पहले हम आपको दिखाते हैं वो खबर। छत्तीसगढ़ में दूसरी बार ईडी के हत्थे चढ़ी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सौम्या की 3 दिनों की ईडी की रिमांड का आज पहला दिन है। सौम्या से पूछताछ जारी है। इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग और लेन देन को लेकर सौम्या अभी भी चुप्पी साधे हुए है, लेकिन पूछताछ कक्ष की ओर रवाना होने से पहले सुबह सुबह उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है। उन्होंने इसमें पूर्व मुख्यमंत्री बघेल से अपने संबंधों की गर्माहट को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सौम्या के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने गृह कलह के चलते अपनी पत्नी और बेटी के प्रति कड़े तेवर दिखाए थे। उसने बताया कि इस दौरान बघेल के निर्देशों पर डॉक्टरों ने उनकी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल की जुबान तक काट दी थी। यह कार्य नई राजधानी स्थित एक कैंसर अस्पताल में अंजाम दिया गया था। सौम्या यही नहीं रुकी। उन्होंने दावा किया कि आए दिन गृह कलह के चलते भूपेश जी इतना तंग आ चुके थे कि उन्होंने अपनी पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल के मुख्यमंत्री आवास तक आने पर रोक लगा दी थी। राजनीतिक व्यस्तता और तनाव से बचने के लिए बघेल को यह फैसला लेना पड़ा था। सौम्या की माने तो भूपेश जी से उनकी निकटता के कारण उनकी बेटी ने भी आत्मघाती कदम उठाया था। उसकी भी जान बचाने के लिए उसने मतलब सौम्या ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। यहां तक कि जहर पीने की जानकारी मिलते ही उसने फौरन एयर एम्बुलेंस का प्रबंध किया और पीड़ित को रायपुर से दिल्ली स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती कराकर उसका पूरा इलाज कराया था। उन्होंने कहा कि पुत्र चैतन्य बघेल मतलब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को ना जाने क्यों उनसे एलर्जी हो गई थी। उसने कहा कि भूपेश जी के साथ उनके रिश्तों को लेकर खिन्न हो चुके चैतन्य ने उन्हें ठिकाने लगाने तक का भी विचार कर लिया था। इस बीच उनके ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो गई और पारिवारिक विवाद ठंडे बस्ते में चला गया। ईडी के गलियारों से सूत्र यह भी तस्दीक कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और लेन देन से जुड़ी कई एंट्रियों को डिजिटल सबूतों के उपलब्ध होने के बावजूद भी सौम्या इंकार कर रही है। इस मामले में वो अपना बयान दर्ज कराने से बच रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल, उनके पुत्र चैतन्य बघेल और तांत्रिक के श्रीवास्तव के साथ लेन देन के रिश्तों को लेकर भी अभी तक उसने अपना मुंह नहीं खोला है, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री बघेल और उनके परिजनों के रुख को लेकर वो मन की बात करने में ही अपना समय व्यतीत कर रही है। एक जानकारी के मुताबिक पूछताछ शुरू होते ही बार बार बाथरूम का रुख कर लेने से जांच अधिकारी भी सौम्या के रुख से दो चार हो रहे हैं। उन्हें इसके पीछे आरोपी सौम्या चौरसिया की चालाकी नजर आ रही है। क्या न्यूज टुडे के इस बड़े दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब चुप्पी तोड़ेंगे या फिर इस खबर को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा? क्योंकि अब सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं बल्कि जवाबदेही का भी है। अगर इस दावे पर न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, न कोई कानूनी नोटिस और न ही कोई न्यायालयीन कार्रवाई, तो फिर क्या इसे सिर्फ अफवाह कहकर नजरअंदाज किया जा सकता है या फिर ये मान लिया जाए कि जो कुछ सौम्या चौरसिया के बारे में वरिष्ठ पत्रकार जो कह रहा है वही पहले भी सत्ता के गलियारों में होता रहा है? छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये सन्नाटा खुद बहुत कुछ कह रहा है। फिलहाल ना सफाई आई है और ना ही कोई खंडन, ना ही कानूनी जवाब, और इसलिए इस पूरे मामले पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। नजरें टिकी हैं
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अगले कदम पर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।